हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 7। पिक द पैटर्न। हमें यहाँ पे पैटर्न फाइंड करना है कि किन ऑपरेशंस को यहाँ पे यूज़ करके ये आंसर लाया गया है। सो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। अगर यहाँ पे देखो, आप करके देख लो। पहले 8 का 4 में मल्टीप्लाई करा तो 32 आया, -3 ऐड कर दिया तो ये आपका 29 आएगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ है ये। अब अगर हम 8 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, और 24 में 4 ऐड करते हैं तो 28 आ सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑपरेशन फॉलो हुआ है? देखो, ऑपरेशन फॉलो हुआ है A माइनस B क्रॉस C। यहाँ पे माइनस क्यों लगाए? क्योंकि ये वाला नंबर है जो नेगेटिव है। तो A माइनस B है आपका 8 क्रॉस -3। तो ये A की वैल्यू है 4, माइनस ये हो गया 24, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 28। हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे मशीन में जो आपका रूल है वो कौन सा फॉलो हो रहा है? फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे यहाँ, फर्स्ट नंबर माइनस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेकंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। सो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो आंसर आ गया। फर्स्ट नंबर अगर A है माइनस B क्रॉस C। अब हम इससे ही और पैटर्न फॉलो करके देखते हैं। A माइनस B क्रॉस C। सेकेंड वाले में अगर हम यहाँ माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 6 R, मतलब 6 माइनस 9 क्रॉस 6 हो जाएगा 6 माइनस 54, और 6 माइनस 54 में से आंसर क्या हो गया? माइनस का 44। सो ये भी आपका फॉलो हो गया। अब थर्ड वाला हम चेक करते हैं। थर्ड में A है 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू -2, सॉरी यहाँ पे है -2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -6, माइनस माइनस हो गया प्लस, सो ये हो जाएगा 8। 2 सिमिलर आप और नंबर्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ भी मशीन में यही पैटर्न फॉलो होगा। लास्ट वाला हम करके देखते हैं। -16, ठीक है, माइनस, यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या करेंगे? -6 इंटू माइनस का 9, तो यहाँ पे हो जाएगा -16 माइनस, जब हम माइनस माइनस के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। आंसर होगा 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 54। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये है -16 और माइनस का 54, सो माइनस और माइनस के नंबर आपस में ऐड होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो 5 और 6 और 4 मिला के हो गया 10, 1 5 1 6 और 1 7, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 43 चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 8 है, इमेजिन यू आर इन ए प्लेस वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप बाय 5 डिग्री ईच आवर, मतलब हर घंटे टेम्परेचर जो है 5 डिग्री कम हो रहा है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ करेंटली एट 8 डिग्री, अगर अभी टेम्परेचर 8 डिग्री है, राइट एन एक्सप्रेशन विद डिनोट द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर। 4 आवर के बाद आपका टेम्परेचर कितना होगा? सो हम क्या करेंगे? हमें ये फाइंड करना है आफ्टर 4 आवर टेम्परेचर। तो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, अभी जो टेम्परेचर है करेंट टेम्परेचर, यहाँ हम लिखेंगे करेंट टेम्परेचर, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से टेम्परेचर आपका गिरना शुरू हुआ है, स्टार्टिंग टाइम। ये क्या हो गया? उस टेम्परेचर है आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे, आपका टेम्परेचर है 8 डिग्री, ठीक है। एंड ड्रॉप 5 डिग्री पर आवर, ये क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। सो अभी है 8 डिग्री, ड्रॉप हो रहा है मतलब कम हो रहा है। कितना? 5 डिग्री पर आवर पे हमें फाइंड करना है आफ्टर 4 आवर। 4 आवर के बाद हमें फाइंड करना है कि ये कितना ड्रॉप हो जाएगा। तो आपका जो, आप इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? 8 माइनस, ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, हमसे यही पूछा गया है, लेकिन आगे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? -20, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 डिग्री होगा आपका आफ्टर 4 आवर। पेज नंबर 43 का ही क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विद द प्रोडक्ट A-6। हमें 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो। तो हमें पता है, देखो -6, अगर हम 3 नंबर का नंबर, अगर हमारी 3 नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब नंबर्स कैसे हैं आपके? ऑड नंबर हैं, मतलब हमें कम से कम 2 नंबर, आप तो या तो ऑल 3 नंबर्स आप क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, या फिर ओनली 1 नंबर आप क्या लोगे? ओनली 1 नेगेटिव। तभी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा? या तो सारे तीनों नंबर आपस में आप नेगेटिव नेगेटिव 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएगा ये, और फिर पॉजिटिव का नेगेटिव में करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा।
या फिर आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव नंबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर में और फिर एक ले लेंगे नेगेटिव नंबर। सो पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमें आंसर चाहिए -6। तो आप क्या कर सकते हो, 3 नंबर हमें पता है 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है 6 और एक हम ले लेंगे -1। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 3 ऐसे नंबर हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका -6। अब हमने तीनों नेगेटिव नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमें कंजिक्यूटिव नंबर बोला गया है। अगर आप इनमें से कोई भी 2 नंबर पॉजिटिव लेके एक नेगेटिव ले लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लो आपने 1 और 2 पॉजिटिव ले लिए फिर -3, तो 1 2 और इसके बाद -3 आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होते, क्योंकि -3 तो यहाँ 0 आएगा, -1 -2 फिर -3 आता है। लेकिन -3 -2 और -1 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट -6 होगा उन्हें आप क्या लिख सकते हो, -3 -2 और -1। सेकेंड है, हमें चाहिए 120। तो 120 के लिए हम क्या कर, हम पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो हमें पता है 4 5 20 और इसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। तो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, 4 5 एंड 6। हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10, सो क्वेश्चन है, एन एलियन सोसाइटी यूज ए पेक्यूलियर करेंसी कॉल्ड पिप्स। मतलब कोई एलियन सोसाइटी है वो कौन सी करेंसी यूज़ करती है, उस करेंसी का नाम है पिप्स, ठीक है। विच जस्ट 2 डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स, जिसमें 2 सिक्कों के पिप्स हैं। कौन कौन से कॉइन्स के पिप्स हैं, एक है आपका +13 पिप्स और एक है -9 पिप्स कॉइन। यू हैव सेवरल ऑफ दीज कॉइन्स। यदि आपके पास इनके बहुत सारी कॉइन हैं तो क्या, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट +80 पिप्स। तो क्या आप +80 पिप्स मतलब ऐसी कोई आप चीज़ खरीद सकते हो जिसकी कॉस्ट क्या हो, +85 पिप्स, 80 नहीं 85 पिप्स। सो यहाँ पे लिखा है यस वी कैन यूज़ +10 कॉइन्स ऑफ 13 पिप्स। अगर हम 10 कॉइन यूज़ करेंगे 13 पिप्स के एंड 9 कॉइन -5 पिप्स के, तो टोटल क्या हो जाएगा, 85 होगा। कैसे होगा, अगर हमने 10 कॉइन यूज़ कर लिए +13 पिप्स के तो ये क्या हो जाएंगे, +130, ठीक है। और अगर हमने 5 कॉइन यूज़ कर लिए -9 पिप्स के तो ये हो जाएगा -45। और जब आप इन्हें देखोगे +30 में से -45 आप माइनस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 885 प्लस का 85। यूजिंग द 2 डिनोमिनेशन, इन्हीं दोनों कॉइन्स को यूज़ करके ट्राई टू गेट द फॉलोइंग टोटल। हमें टोटल क्या फाइंड करना है, +20 +40 -50, मतलब आप कितने कितने पिप्स यूज़ करेंगे किस किस कॉइन के। अब एक चीज़ हमें हिंट दी गई है यहाँ पे, राइटिंग डाउन ए फ्यू मल्टीपल ऑफ 13 और 9। 30 और 9 के हम कुछ मल्टीपल लिख सकते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू परचेज आइटम दैट कॉस्ट 1568 पिप्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 और 9 के क्या कर लेंगे, मल्टीपल लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 13 के मल्टीपल और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 के मल्टीपल। सो 13 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे आपके, 13 26, आपको 13 की टेबल लिख देनी है, ठीक है। 52 65 78 91 104 117 130 143 तक मैंने एक नंबर ज़्यादा लिख दिया। अब 9 के आप लिख लो, 9 9 2 18 27 36 45 54 63 72 81 90, इसके बाद क्या आ जाएगा 99 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट हमारा क्या, हमें चाहिए प्लस का 20। तो हम 13 की टेबल में से ऐसा कौन सा नंबर लें जिसमें आप क्या करोगे, माइनस अगर आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है -9 है, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका माइनस का जो 9 है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए प्लस का 20। तो यहाँ पे जो मल्टीपल है हम इनमें देखते हैं कि 20 का डिफरेंस किन दो मल्टीपल में है। तो यहाँ पे देखो 65 और 45 में किसका डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। नंबर कितनी है, 1 2 3 4 5, 4 टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 13 × 5
-9 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा आपका 65 माइनस 45। तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 20। अब सेकंड है हमारा, पहले इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आप लिखोगे वी यूज़, ऐसा आपको सारे क्वेश्चन में लिखना है। एक मैं आपको बता देती हूँ, 5 कॉइन्स ऑफ +13 पिब्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ -9 पिब्स। ठीक है, अब सेकंड हमें चाहिए प्लस का 40। सो प्लस के 40 के लिए आप क्या करोगे, अब आप यहाँ टेबल में देखो कि कहाँ पे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपका 40 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ये आ रहा है 130 और 90, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो अगर आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे 10 से, -9 का मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सो आंसर आ जाएगा आपका +240। तो आप आंसर में लिखोगे वी यूज़ 10 कॉइन्स ऑफ +13 पिब्स एंड 10 कॉइन्स ऑफ -9। अब हमें चाहिए माइनस का 50। देखो माइनस के 50 के लिए अब आपको माइनस वाला नंबर क्या है, बड़ा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अगर हम 13 पिब्स का 1 कॉइन यूज़ कर लेते हैं, 9 पिब्स हम यूज़ करते हैं 7 कॉइन्स, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा देखो 13 माइनस 63। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 50। नेक्स्ट है प्लस का 8। सो प्लस की 8 के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे प्लस की 8 के लिए अगर आपने 13 कॉइन्स ले लिए 2, तो कितना हो गया 26। इसमें से 18 माइनस करोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा ना, तो 9 के हम कितने लेंगे, 2 कॉइन ले लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 8। तो आप लिखेंगे बी यूज 2 पिब्स ऑफ 13 एंड 2 पिब्स ऑफ 19। सेकेंड है हमारा प्लस का 10। प्लस का 10 मतलब हमें 13 वाले ज़्यादा कॉइन चाहिए क्योंकि हमें आंसर प्लस में चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम 13 वाले कॉइन्स ले लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 91। ठीक है, आंसर में प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे हम देखो 81। 81 में से 91 में से 81 माइनस हुआ तो प्लस का 10 बचेगा ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो टेबल करके आपको मल्टीपल लिख के क्वेश्चन आसान लग रहा है। 91 कैसे आ रहा है आपका, 13 के अगर आप 7 पिब्स ले लेंगे और 9 के अगर आप 9 पिब्स ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस का 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या आंसर, इसका नेक्स्ट है हमारा प्लस का माइनस का 2। देखो माइनस के 2 में अब आपको नाइन्स वाला बड़ा नंबर लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये 52 और 54 में। 52 13 की टेबल में कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 पिब्स ऑफ 13। तो यहाँ पे हम लेंगे 13 के 4 पिब्स माइनस 9 के हम कितने पिब्स लेंगे, 9 के हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 54। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 2। लास्ट है प्लस का 1। तो हमें 13 वाले ज़्यादा लेने, आप 1 का डिफरेंस आप देखो टेबल में कहाँ ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 26 छोटा है, हमें 20 मतलब ऊपर वाला नंबर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। और हम देख लेते हैं 1 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है क्या, आप देखते जाओ आगे 1 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है आपका, सबसे कम या सबसे ज़्यादा ऊपर। देखो यहाँ 91 है और यहाँ पे 90 है, इसमें भी 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, दोनों में हमें दिख रहा है। 91 कितने टाइम में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में, और 90 10 टाइम में। तो 13 पिब्स ऑफ 7 माइनस 9 पिब्स ऑफ 10। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, प्लस का। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 1568 पिब्स। तो यहाँ पे जब आप देखते हो 13 और 9, ये दोनों कैसे नंबर हैं आपस में, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो 13 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनका जो SCF है 13 और 9 का SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन एच है, इट इज़ पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट ₹1568। आपने देखा है कि 13 और 9 इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, क्योंकि इनमें और भी कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। ठीक है, तो जब हमने देखा था, हमने 13 के 7 कॉइन लिए थे, माइनस 9 के 10 कॉइन लिए थे, तो आंसर क्या आया था, 1 आया था। तो अगर हम 1 पॉजिटिव इंटीजर बना सकते हैं तो फिर हम
कितनी भी कॉस्ट के नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी आइटम परचेज कर सकते हो जिसकी कॉस्ट 1568। हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है हमारा 32 मल्टीप्लाई -18 डिवाइडेड बाय -36। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमारे पास क्या है 32, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें -18 से, ठीक है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 576। नेगेटिव, इसे डिवाइड करेंगे हम -36 से। सो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब 576 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या, जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका 16 हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस के 36 का मल्टीप्लाई करेंगे -18। नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव होता है। जब आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 648 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 648। डिवाइड में ऐसा लिख दिया तो ये दोनों इवन नंबर ही क्रॉस हो जाएंगे। 2 से 2 ऊपर हो जाएगा 16 हाफ, और 648 इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4। ये फिर और क्रॉस हो रहे हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे बचा 2 2 ज़ा 4। फिर क्रॉस हो गए ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 81। तो 4/81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। थर्ड वाला क्या है, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर लिख देंगे। 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 में। जब आप 25 का -12 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -300। सिमिलर आप 45 का मल्टीप्लाई करोगे -27 में तो आंसर क्या हो जाएगा, -1215। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। -300 से डिवाइड करना है 1215 को। देखो माइनस और माइनस तो क्रॉस हो गए, ये नंबर आपस में किससे क्रॉस हो जाएंगे, नंबर आपस में हो जाएंगे 0 और 5 है तो 5 से हो सकते हैं। ठीक है, 5 6 ज़ार 30, 60 हो गया। 5 2 ज़ार 10 बचा 2, 5 4 आर, और यहाँ पे 5 3। अब यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं। 4 और 3 7 8 9। अगर हम नंबर को आपस में ऐड करते हैं, 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर हो गया 20। सो 20/81 इसका आंसर हो गया। इसे और भी आप डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी। डी में हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट सेट 280 का हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 में तो आंसर 1960 होगा। सिमिलर -8 का मल्टीप्लाई अगर आप -35 में करोगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा 280। -1960 को आप डिवाइड करोगे 280 से, ये आपके क्रॉस हो गए। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 का जब आप 196 में तो 28 7 ज़ार होता है, तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का। हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 44 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 12 है, अरेंज द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब हमें कैसे ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट से हम किस में जाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में। स्मॉलेस्ट नंबर से हम कैसे जाएंगे, बढ़ते हुए जाना है तो हम जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इंटीजर्स को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें ऑर्डर में लिख देंगे। तो फर्स्ट वाला है -348 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1064। जब नेगेटिव और नेगेटिव नंबर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1412। सेकंड वाला क्या है, माइनस का 348 माइनस माइनस हो जाएगा +1064। अब ये देखो एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है। प्लस और माइनस में आंसर होगा आपका, ये माइनस होंगे और आंसर जो नंबर बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 716 आ जाएगा। थर्ड वाला देखो 348 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस नंबर को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1412। ऊपर देखो यही नंबर नेगेटिव आया था, नीचे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे माइनस का 348 और इसका मल्टीप्लाई करना है -1064। मल्टीप्लाई नेगेटिव और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा 370272।
नेक्स्ट है आपका 348 और 1064, इनका मल्टीप्लाई तो आपका 370272 ही आएगा, लेकिन इसमें एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब 348 का 964 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 335472 आ गया। ठीक है, अब हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करना है। तो देखो इंक्रीजिंग सबसे छोटा सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, तो आपका हो जाएगा ई, सबसे पहले आएगा आपका ई के बाद क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर ही देखेंगे पहले हम। एक ये है आपका नेगेटिव नंबर और एक ये सेकेंड वाला, फिर उसके बाद आएगा ए के बाद क्या आ जाएगा आपका, ए के बाद आएगा आपका, अब पॉजिटिव छोटे छोटे नंबर देखते जाओ, वी क्योंकि ये 716 है, इसके बाद सी, ठीक है, उसके बाद एफ हो गया आपका, और एफ के बाद हो गया डी। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है आपका, इससे बड़ा है आपका ए, फिर इससे बड़ा है ये, उससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये वाला नंबर। हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 13। हमें गिवन है -148 का मल्टीप्लाई आप 972 में करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। राइट द वैल्यू ऑफ इतना। देखो नंबर्स हमें यहाँ पे देखो एक नंबर कम हो गया, यहाँ पे इस तरफ एक नंबर कम हो गया, यहाँ पे क्या किया इनने, दोनों साइड एक एक नंबर कम हो गए, तो हमें इनका आंसर फाइंड। हेलो क्लास 7, आज हम करेंगे पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 13। हमें दिया गया है 548 नेगेटिव, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 972 से करते हैं तो हमारा आंसर इतना आता है। हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो 972 है, ठीक है, 972 यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें एक नंबर कम हो गया, यहाँ पे माइनस का है तो एक नंबर बढ़ गया, माइनस है तो माइनस का -547 आपका बड़ा नंबर होगा माइनस के 548 से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और 972, मतलब इसका जो आंसर है आपका माइनस का 53256। अगर इसमें आपने एक और 972 ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़ रहा है 972, यहाँ पे एक कम है 548, यहाँ पे 972 नेगेटिव में है और यहाँ पे 547, मतलब एक बढ़ गया है। नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर, तो आंसर क्या होगा, जब आप इसे ऐड करोगी तो ये हो जाएगा आपका 8, ये माइनस का है तो माइनस होगा 4 8 6 1 3 5 नेगेटिव आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 53168 सेकेंड वाला आप देखो ये नंबर तो सेम है, इसमें क्या हो गया 972 की जगह क्या हो गया 971, मतलब एक आपका कम हो गया। तो हम नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हम इसमें से 971 आप लिखोगे, 971 इज़ 1 लेस देन 972 से एक कम है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्रुप है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट एक, हमें माइनस का 548 क्या कर देना है, कम कर देना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर, जो आपका आंसर है ये, इसमें आप ऐड कर दोगे -53256 में ऐड करोगे आप 548, तो जो आंसर है आपका -532108 हो जाएगा। तो आंसर आप लिखोगे -532108। अब लास्ट वाला जो है उसमें क्या हो रहे हैं, देखो ये वाला एक नंबर ज़्यादा हो रहा है, -547, यहाँ -548 था, -547 एक बढ़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक नंबर कम हो गया, एक जगह एक बढ़ा है और एक जगह एक कम हुआ है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप 574 का क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर है, कौन सा वाला आंसर है आपका, ये वाला, इसमें से एक ग्रुप अगर आप इसका कम कर दोगी, यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है ना 972 का, या 971 है, मतलब अगर हमें इसका एक ग्रुप कम कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना 97 से मल्टीप्लाई करने पे। तो एक ग्रुप कम करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे माइनस का 531684, जो आंसर था इसमें आप क्या ऐड कर दोगे 547, तो ये आंसर हो जाएगा माइनस का 531137। तो ये आंसर हो जाएगा 53137।
हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 14। हमें गिवन है 207 का आप मल्टीप्लाई करते हैं -33 + 7 में, तो आंसर क्या आ रहा है -5382 आ रहा है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अगर हम -207 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 33 - 7 में, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे जो 207 पॉजिटिव है वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव। तो साइन तो आपके सेम है, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हम सॉल्व करके देखते हैं। 33 में से माइनस के 207 में से हम 33 - 7 करेंगे तो आपका आंसर हो 26, और जब आप 26 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो -5382 ही आपका क्या आएगा? आंसर। तो आप यहाँ तो क्लास 7 आज हम करेंगे पेज नंबर 44 का ही क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 है यूज़ द नंबर्स 3 - 2 5 - 6 एग्जैक्टली 1। हमें हर नंबर एक बार यूज़ करना है, और ऑपरेशन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन ये भी एक बार यूज़ करना है, ठीक है। ब्रैकेट एंड नेसेसरी, जहाँ नेसेसरी वहाँ ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक्सप्रेशन हमें बनानी है सच दैट द रिजल्ट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल, जो रिजल्ट है आपका वो मैक्सिमम आए। सो फर्स्ट हमें क्या करना है? मैक्सिमम हमें क्रिएट ए लार्ज पॉजिटिव नंबर, जो ए वाला है इसमें हमें क्या करना है? लार्ज पॉजिटिव नंबर, तभी तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? लार्ज पॉजिटिव नंबर। लार्ज पॉजिटिव नंबर के लिए आप क्या करोगे? देखो 3 है, अगर 3 में आप माइनस, और -6 मैंने इसलिए किया है क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप 5 का, और प्लस कर दोगे आप -2 को, तो नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 × 5 और -2, तो ये हो जाएगा 45 - 2 = 43। तो आपका मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट नंबर हो गया। द रिजल्ट इज़ मिनिमम पॉसिबल नंबर। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर के लिए आप क्या करोगे? आपको लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर चाहिए। आपको क्या चाहिए? लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। तो बी के लिए हम लिखेंगे लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो 3 + 5 क्या हो गया? 8 हो गया। इसका मल्टीप्लाई अगर हम नेगेटिव नंबर में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? और बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाएगा। और हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे -2, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एक नंबर हमने नेगेटिव में ले लिया तो हम सबसे बड़ा वाला, और मल्टीप्लाई में तो हमारा बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 का मल्टीप्लाई होगा -6 में, और प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 48 और प्लस का 2, सो ये हो गया माइनस का 46। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो बच्चों आज हम करेंगे पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। सो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन एटलीस्ट 5 डिफरेंट वे विथ इंटीजर्स। हमें ब्रैकेट्स में ऐसे नंबर फिल करने हैं कि आपका आंसर क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो अगर हम देखो ABC 3 हमें दिए, हम B वाला करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हो गया A - B क्रॉस C, ये वाली आपकी प्रोसेस हो रही है। A की कुछ वैल्यू रखेंगे, B की कुछ वैल्यू रखेंगे, C की रखेंगे। आंसर क्या होना चाहिए? आपका 12 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है 3 4 = 12 होता है। 3 यहाँ पे अगर हमने 4 कर दिया, ठीक है, यहाँ हमें 3 कैसे चाहिए? 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है, तो अंदर हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? 6 - 2 हम कर सकते हैं, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 हम कैसे ला सकते हैं? अगर हमने 10 में से 4 को माइनस कर दिया तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई आप कर दो 2 से, तो भी आपका आंसर 12 आ गया, ठीक है। 4 3 2। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे करेंगे 12 का ही मल्टीप्लाई, ठीक है, तो अंदर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 - 5, या कोई भी नंबर आप लिख दो जिसका वो मतलब डिफ्रेंशिएशन 1 हो, डिफरेंस आप करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने 6 कर दिया तो यहाँ पे क्या चाहिए? हमें 2 चाहिए, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 2 6 8 12। ऐसे आप अपने मन से कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। हमने 5 डिफरेंट बेस बोले थे, हमने 5 कर दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन ए। सो ए में देखो फर्स्ट में हो गया A + B, और मल्टीप्लाई करेंगे हम नेगेटिव नंबर से। क्यों? क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए? -36। अब हमें पता है 9 4 = 36 होता है।
अगर हमने ये वाला नंबर माइनस का 4 ले लिया तो यहाँ पे हमें 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 4 कर सकते हैं हम। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, -36 हो जाएगा। ठीक है, 18 2s आर 36 होता है। अगर हमने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, माइनस का, यहाँ हमें 18 चाहिए तो 10 + 8 कर सकते हैं हम, तो 18 हो जाएगा। ये भी आपका -36 हो जाएगा। 6 6 आर 36 होता है। अगर हम यहाँ पे -6 लिखेंगे तो यहाँ पे हम 4 + 2 भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका -36 हो जाएगा। 3 डिफरेंट पे हो गए, 2 और हमें बतानी है। और आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपने माइनस का 9 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप अंदर क्या लिख सकते हो, अंदर हम लिख सकते हैं 4 चाहिए हमें, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे आप 2 + 2 लिख सकते हैं। सिमिलर अगर आपने बाहर माइनस का 18 लिख दिया है तो 18 के लिए हमें अंदर 1 चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, या तो आप लिख सकते हो 2 + 0 भी आप लिख सकते हो, या 1 + 1 भी लिख सकते हो। तो इन सब में आपका आंसर क्या आ जाएगा, -36। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है सी वाला। सी वाले में क्या हो गया, ये a माइनस ब्रैकेट में b - c = -1। तो b - c नंबर जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आंसर क्या हो जाएगा, आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने लिख लिया, एक ही जगह अगर आपने लिख दिया 6 माइनस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b - c, हमें यहाँ पे डिफरेंस चाहिए क्या, 7 आना चाहिए। हम ऐसे नंबर फिल करेंगे कि जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 14 - 7। 14 - 7 क्या हो जाएगा, 7, और 6 - 7 हो जाएगा -1। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने 7 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमें आंसर चाहिए 8। ठीक है, तो 16 - 8, 8 हो गया, 7 में से माइनस का 8 गया, सो माइनस का बन गया। अगर आपने यहाँ 8 कर दिया तो अंदर आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 18 - 9, 9 ये 9 हो जाएगा, और 8 में से 9 गया, सो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अगर आपने यहाँ 9 कर दिया तो अंदर आपको 10 चाहिए, तो आप 20 - 10 कर सकते हो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने 5 करा तो अंदर आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, 6 के लिए आप क्या कर सकते हो, 12 - 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1।